मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काश। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। वहाँ प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होकर अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित जीवादि समस्त द्रव्यों को युगपत प्रत्यक्ष जानते, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण किए, अनंत सुख के द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जिनके सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकारी भावों का अभाव होने से शांत रस रूप परिणमित हुए, तथा जिनके क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषों का अभाव होने से देवादि देवपने को प्राप्त हुए, तथा जिनके आयुध अंबर आदि तथा अंग विकार आदि काम क्रोध आदि जितने भी निंद्य भाव है, निंद्य चिन्ह है, उनसे रहित होकर परम औदरिक शरीर को प्राप्त हुए, तथा जिनके वचनों से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, तथा जिससे कई जनों का कल्याण होता है। लौकिक प्रभुत्व के कारणभूत अनेक अतिशय संयुक्तपना, वैभव संयुक्तपना जिनके पाया जाता है, अपने हित के अर्थ जिन्हें इंद्र गणधर जैसे उत्तम पुरुष सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य अरहंत देव, उन्हें हमारा नमस्कार हो। पृष्ठ क्रमांक 2 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी अरहंतों का स्वरूप इस कदर बता रहे थे। लाजवाब है पंडित जी की लेखनी, और सच पूछो तो उसके पीछे वर्क करने वाली उनकी सोच, मनोवैज्ञानिक सोच। यही टोडरमल जी जो यहां पर अरहंत को परिभाषित कर गए 10-15 पंक्तियों में, वे ही आगे इस बात को कि घोषणा किए जा रहे ऊंचे स्वर में 7वें अधिकार में, 9वें अधिकार में कहीं कहीं
देखो भैया, तुम अरहंतों का जो सेवन किए जा रहे हो, उसमें जो हमने आनंद चतुष्टय कहे थे, उसके जरिए भी तुम सेवन किए जा रहे हो, सो कोई दोष नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली उन अनाज के साथ साथ तुम ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ये कह रहे थे, जिनके आयुध अंबर तथा काम विकार आदि रहित पना पाया जाता है, उनसे सहित भी तुम अरहंत पने को ग्रहण कर गए। साथ साथ तुम इस बात को भी अरहंत के नाम पर पचा गए, जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। और साथ में तुम अरहंतों के दायरे में उस बात को भी ले गए जो हम कह रहे थे, लौकिक प्रभुत्व के कारणभूत जिनका अतिशय संयुक्त पना पाया जाता है। अरहंत इज नॉट ऑल माय डियर, अरहंत इज नॉट ऑल। मजबूरी हमारी थी अरहंतों को 3 प्रकार से समझाना। एक तो तद्दन बहिरंग संयोग, एक तो बहिरंग संयोग, और एक तो उनके आत्मिक गुण। हमने अरहंत को 3 प्रकार से परिभाषित किया। परिभाषा में कुछ बिंदु उपचरित असद्भुत व्यवहारने के विषय थे। समोशरण आदि विभूतियों से भी उन्हीं अरहंतों की महिमा गाई। इसमें कुछ बिंदु अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने के विषयभूत थे, जैसे परमावतारिक शरीर की तरफ से उन्हीं अरहंतों की महिमा मंडन किया। और कुछ अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने के विषय थे, अथवा परम शुद्ध निश्चय के विषय कहो, अथवा साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय भूत कहो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उसकी तरफ से भी हमने अरहंत को परिभाषित किया। तो क्या तुम सब कुछ अरहंत समझ गए? अरे भाई, हमारा इरादा ऐसा नहीं था। हमारा इरादा, देखो, हमारे प्रवचन सभा में कई प्रकार के लोग आते हैं, ये जानते हुए भी कि 30-30, 40-40 साल पहले के कुछ श्रोता बैठे हैं जो पारगामी है समस्त शास्त्रों में, बट हम उनकी मुख्यता से भी कुछ बोलना पड़ता है। जो अभी 30 साल छोड़िए, 30 मिनट जो आकर बैठे, यही उनका पहला दाव है। अब हड़बड़ी से जो रंग रूप और माहौल ही देखना में अपना समय लगा रहा है। हम तो सबकी मुख्यता से कथन करते हैं, इसलिए अरहंत को कभी तद्दन बहिरंग संयोग से परिचय कराया, कभी बहिरंग संयोग से परिचय कराया, और कभी आत्मिक गुणों से परिचय कराया। माय डियर, ये सब अरहंत नहीं है। तुम्हें इतना एनालिसिस करते आना चाहिए था, इतना डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस करते आना चाहिए था, तुम्हें ऐसा भेद विज्ञान करते आना चाहिए था कि इसमें जीवाश्रित गुण कौन से है और पुद्गलाश्रित गुण कौन से है। और टोडरमल जी की ये 30 आगे अभिव्यक्त हुई है, जैसा मैंने अभी अभी कहा था 7वें और 9वें अधिकार। वे कहते हैं कि ये 4 गुण जो है वे ही खरे हैं उनके। A friend is a person who remains with you when the world walks out. यही सच्चे साथी है, यही उनके उपजाए हुए गुण है, जिस पर तुम रीझे हो ना ये 42 गुण की ओर, यह अरहंतपना नहीं। यदि तुम इन्हीं से आकर्षित होकर आए हो तो थोड़े टाइम के बाद तुम्हें बड़ी नाराजगी का सामना करने पड़ने वाला है। ये तो चले जाएंगे, इतनी सी ही बात नहीं है, ये फर्जी तौर पर एकत्रित किए हुई सामग्री है। फर्जी तौर पर मतलब ये अपराध के फल में ये सब प्राप्त हुआ है उनको। जो शुभ भाव उन्होंने पूर्व में किए थे, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है,
वे भाव बहिर्लक्षी परिणाम है। शुभोपयोगोयम अपराधः, ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हमारे सिरमौर सम्राट अमृतचंद्र स्वामी कह गए थे कि शुभोपयोग भी अपराध है। तो यह अपराध के फल में मिली हुई सामग्री है, यह सब नंबर 2 का बिजनेस है और छीना जाना ही इनकी फितरत है और इनका फल भी है। क्या तुम्हें याद आ रहा है जब तुम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए थे तो तुमने ये पूछा था कि लड़का कितना कमाता है, और सज्जनता से लड़के ने इतना ही बोला था कि मैं 4000 कमाता हूँ जी, जितने में उसके बाप ने बीच में फांजी मार कर ये कहा कि नहीं साहब, आप इनकी बातों में मत आइए, भले ही 4000 वैसे सरकारी पगार है इसे, लेकिन ऊपर से नीचे से इतने अवसर है, अवसरों का महासमुदाय है इसका। ये तो कहने को 4 है, लेकिन ऊपर उसको 40-50 हजार का गेम हो जाता है इसका। इस प्रकार यदि आप सब जुगाड़ तुगाड़ करना चाहो तो 45-46 और वे 4, ऐसे तो 50,000 कमाता है। लेकिन समझदार बाप नहीं होगा तो खुश हो जाएगा, और उसके लिए तो ऊपर की मलाई ही ज्यादा मायने रखती है। लेकिन जो समझदार बाप होगा वो ये समझेगा, मतलब इस प्रकार समझने की बात ये है कि कभी भी हमारे जमाई का गेम बच सकता है। मतलब आए दिन तांता लगेगा पुलिसों का उनके दरवाजे पर, मतलब कभी भी हथकड़ियां पहनकर भैया ये तो कभी भी अंदर बैठ सकता है, ए भैया हमें ये सब नहीं चाहिए। और जो 4000 कही है वही सच्ची कमाई है, और 4000 को रीच कर जो विवाह करता है उसका विवाह सफल होता है। अरहंतों को रिझने का उपाय उनके अंतरंग गुणों से उनको रिझना था। ये ऊपर की कमाई आज है और कल नहीं है भैया, ये सब बंधन है, बंधन का ये सब मिला हुआ फल है। थोड़े ही टाइम के बाद, ये चेकआउट टाइम जब आएगा, ये सब सामग्री इकट्ठा की जाएगी। खरेखर ये सामग्री नहीं है, ये तो इंद्रों की आज्ञा से कुबेर ने खड़ा किया हुआ अपने ही शरीर की पृथक विक्रिया है, ये कुछ वस्तु ही नहीं है। क्या बात करते हो? हाँ, तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है इसमें, लेकिन यह सब वैक्रिक शरीर है, इंद्रों के, देवों के शरीर रूप ये सब परिणमित हुआ है, जिस पर लोग पैर रख रख कर आते हैं, वो सब देवों का शरीर है माय डियर, वैक्रिक रचना है माय डियर। इसको देखकर मत ललचाओ, मत ललचाओ। लेकिन उभयाभासी की भारी भूल ये है, ये कहते ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है। और जैसे मैंने कल कहा था, अपेक्षाएं तो किसी को दी नहीं जा सकती है। चश्मा तो दिया जा सकता है, आंखें भी दी जा सकती है। मैं अभी उलझन में नहीं पड़ना चाहता औचित्य के, उचित है अनुचित है, जैन धर्म क्या मानता है, लेकिन आंखें तो फिर भी दी जा सकती है, लेकिन दृष्टि तो नहीं दी जा सकती। पैर तो दिए भी जा सकते हैं, लेकिन जिस मार्ग पर चलना है वो मार्ग दिया नहीं जा सकता। सबको अपना अपना ढूंढना होता है। अभी तक का जो रिकैप जिसे कह सकते हैं, अभी तक का मैंने सारांश इतना ही बताया कि उभयाभासी व्यवहारने के आश्रित विषय को, निश्चयने के आश्रित विषय को सब में आप में मिलाता है। वो ये नहीं समझता कि अरहंत कोई असमान जाति द्रव्य पर्याय तो नहीं है, लेकिन उसे ये खबर कैसे होगी। लेकिन ये वस्तु स्वरूपापेक्षा कथन चल रहा था अभी अभी तक। ध्यान से सुनिए और फोकस्ड रहिए। प्रश्न पूछने की आपको कभी भी किसी को भी इजाजत है। प्रवचन में व्यवधान आएगा, ऐसी विचारधारा का मैं तो नहीं हूं। अब मैं भी उलझना नहीं चाहता कि क्या उचित होता है क्या अनुचित, मैं तो मेरी बात कर रहा हूं। मुझे जरूरत है समझने वालों की, मुझे जरूरत सुनने वालों की नहीं है,
क्योंकि आप जानते हैं सुन सुनकर कितने साल हो गए और वही ढाक के 3 पात। तो समझने के लिए आप आइए तो आपको मिलेगा जरूर। मैं ये कह रहा हूं आपको, अभी तक का जितना प्रकरण चला है वो वस्तु स्वरूपापेक्षा बखान कर रहा है। इसीलिए यहां पर जो तीन तीन तरफ से अरहंतों का परिचय कराते दिख रहा था, वो कायदे से 3 तरफ से परिचय नहीं हो रहा था, वो कायदे से 2 ही तरफ से परिचय हो रहा था। एक तो बहिरंग वस्तुओं की तरफ से अर्थात संयोग, क्योंकि है तो असद्भुत व्यवहार नहीं का ही विषय, उपचरित हो अनुपचरित हो। एक तो संयोग की तरफ से कथन था और एक आत्मा के गुणों की तरफ से कथन था। मतलब ये 3 खरेखर 3 नहीं थे, 2 ही थे। बट मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ऐसा नहीं होता। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में 3 बातें खड़ी होती है जिन पर आरोप उपचार होता है मोक्ष मार्ग पने का। एक तो है संयोग, एक है संयोगी भाव, और एक तो है आत्मिक भाव। संयोग अर्थात परद्रव्य, कल के भाषा में नग्नता, बहिरंग लिंग, पीछी, कमंडल आदि। संयोगी भाव का तात्पर्य संयोग को लक्ष्य करके उत्पन्न हुए आत्मा के भाव, आत्मा में उत्पन्न हुए भाव जो अवदैहिक भाव है, मोह राग द्वेष रूप है। मोह दर्शन मोह नहीं होगा तो चारित्र मोह तो होगा ही, कुछ न कुछ तो होगा ही। तो संयोगी भाव का तात्पर्य शुभ भाव। मोक्ष मार्ग का नामांकन 3 चीजों को होता है, शरीर की क्रिया, शुभ भाव और अंदर का शुद्ध भाव। ध्यान रहे, संयोग और संयोगी भाव, इन दोनों का नामांकन व्यवहार के रूप में होता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप में। और जो शुद्ध भाव है उनका नामांकन निश्चय मोक्ष मार्ग के रूप में होता है। अभी मैं चाहूंगा कितने जन यहां तक का विषय मुझे समझ रहे हैं, प्लीज कंफर्मेशन, आई नीड कंफर्मेशन। एंड कंफर्मेशन एग्जैक्ट चाहिए मुझे, मस्का लगाने के काम नहीं चाहिए। एक मिनट प्लीज, आई विल गिव अ चांस। एक मिनट। मैं उन पर आस्था बिल्कुल ही नहीं रखता जो केवल आकर बैठे। मुझे आकर्षण भीड़ का कभी रहा भी नहीं है। मुझे आकर्षण उनका है कि जो सही सही कुछ समझना चाहते, इसलिए मन रखने के लिए हाथ इसलिए ऊपर नहीं करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर का ऑपरेशन आपके कंफर्मेशन को लेकर ही आगे बढ़ता है। तो कहीं ट्रीटमेंट गलत ना हो जाए। नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको बताना चाहिए, मेरे पास कई टूल्स है, आई विल ट्राई विथ अ नंबर ऑफ टूल्स एंड आपके गले में उतारूंगा जरूर। आया मैं इसी के लिए हूं। प्लीज बोलिए, प्लीज। पूर्ण भाव रत्नात्रय का प्रोडक्शन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। शाबाश शाबाश, उसको अपराध भी कहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये दोहरी बातें स्पष्ट। इसीलिए तो उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है, इसीलिए तो उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है, कहा जाता है। यही तो व्यवहार है और यही तो विचित्रता है। लोग उसको कह रहे कहा है तब तो फिर होगा ही भैया, और है ही नहीं तो कहते ही क्यों। नए विभाग अनभिज्ञोसी, नए विभाग को समझने का ही ये क्राइटेरिया हुआ करता है। ये दुल्हे आए हैं, उसके साथ 2-5 जन और आए हैं। पहले जमाने की बात करता हूँ, कब किसने देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं है। उनके साथ नाई भी आता था, सब आता था, और उनका आतिथ्य भी बराबरी से होता था। दूसरे दिन टहलते टहलते दुल्हे की एब्सेंस में यदि वो नाई वहां पर फटक जाए तो उसको फटका देंगे 1 मिनट से, 1 मिनट में। तो वो साथ है, इसलिए बराबरी का उसको उपचार आया है। और साथ है केवल इतना ही नहीं, वो दुल्हे की चंपी करने भी आया है। दुल्हा ठीक रहेगा, राजी रहेगा तो सब ठीक होगा। आप पकड़ रहे बात को। तो प्रोटेक्शन तो देता है, बट आगे चलकर इस प्रोटेक्शन को ही हम सर्वथा सब कुछ मान ले। किसका प्रोटेक्शन यही भूल जाए और उसी की खातिरी ज्यादा करने लग जाए तो मुश्किल हो जाएगी। फिर तो मूल वस्तु का ही घात हो जाएगा।
इसलिए आगे तो चलकर ये कहना पड़ा कि ये अपराध है। टोडरमल जी आश्रव तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में बहुत सुंदर पंक्तियां नीचे लिखते हैं, जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति न हो तब तक शुभराग रूप परिणमित करना, परंतु श्रद्धान में तो इसे है ही मारना। ग्रंथों में कभी शुभ भाव को उपादेय भी कहा गया है, कुछ मूर्ख लोग तो इसे भी स्वीकार नहीं करते, जबकि साफ साफ पुण्य पाप अधिकार के समापन में जैसे न आचार्य देव साफ साफ कहे जा रहे कि यह कारण है। अब कुछ लोग उलझ जाते कि व्यवहार को निश्चय का कारण कैसे कह सकते भैया, कैसे कह सकते भैया, कैसे कह सकते। पढ़ो ना भैया, और क्यों कहा ये तुम ही हमको बताओ सोचकर। एनीवे, मुझे तो ये कहना है कि दोनों अपेक्षाओं को बराबर समझना चाहिए। प्रवृत्ति अपेक्षा से शुभ भाव को उपादेय कहा, वो अशुभ भाव की अपेक्षा से। लेकिन श्रद्धान में पहले दिन से क्या, बिफोर टाइम भी वो यही था। श्रद्धान ये सब बातें स्वीकार नहीं करती। श्रद्धान में तो एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस खड़ा है। विशेष चर्चा में थोड़ी 1-2 लाइन में, 2-3-4 लाइन में, अथवा 5-10 मिनट में आज रात में थोड़ी कर लूंगा, वहां से इसके ट्रेसेस उठा लेना। आप समझ रहे हैं बात को, हाँ या ना? इसलिए सर्वथा उसको अपराध कहकर धिक्कारने योग्य नहीं कहा। कभी कभी उन्हीं के भाइयों ने पीठ भी थपथपाई है उसी शुभ भाव की। तो जहां जहां जे जे योग्य छे तहा तहा समझवू ते। जिन शासनिक औषधालय है इसमें तरह तरह की औषधियां होती है, लेकिन तुम्हारे रोग के लिए कौन सी औषधि कारगर होगी ये तो तुम्हारी नब्ज तय करेगी। यह सब औषधि है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए यहाँ पे ये प्रश्न और है, प्लीज। रत्ना ये पुण्य भाव जो है, मिथ्या दृष्टि का पुण्य भाव, क्या ये भी रत्नाकर का प्रोत्साहन करता है? क्या करता है? क्या संरक्षण करता है? भाव मिथ्या दृष्टि का वो भी रत्नाकर का प्रोत्साहन सुरक्षा करता है क्या? आज इसकी चर्चा चलेगी। और प्रोटेक्शन का अर्थ यहाँ पर यह भी यदि आप ले सकते हैं, आने के लिए, आगत स्वागत के लिए, अगवानी के लिए एक प्रॉपर भूमिका जमाना, तो मैं जरूर कहूंगा हाँ ये प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन ना? हाँ, मैं प्रोटेक्शन का अर्थ 2 प्रकार से लिया अभी। एक तो उत्पन्न होने के बाद नष्ट ना हो इसकी केयर लेना, लेकिन प्रोटेक्शन का और एक अर्थ लिया मैंने कि यहाँ पर आने की भूमिका बनाना, इसको भी यदि आप प्रोटेक्शन कह सकते हो तो मैं इसमें भी सहमत हूं। एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूं। आज उस स्लोगन की गवेषणा पूर्णतया होगी। मैं एक बार आप सबके सामने पढ़ के दिखाता हूं वे वचन, और फिर मैं आपसे चाहूंगा, वैसे मेरे अभिष्ट वचन तो इतने ही हैं कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मैं आपसे बुलवाऊंगा। हाँ, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर रहा हूं। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना, वो निश्चय अथवा निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं, तो क्या है फिर? मोक्ष मार्ग के या तो सहचारी होगा, या तो निमित्त होगा, या तो सहचारी और निमित्त होगा। वो मोक्ष मार्ग तो नहीं था, बट उनको मोक्ष मार्ग कहना यह व्यवहार। चलो, मुझे कौन कौन बोलेगा? बहन आप बोलो। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार। अब बहन उसी के लिए आई है, मतलब अन्यथा बात नहीं है। कल उनको बहुत लगा था मैं पूछूंगा, लेकिन पूछा नहीं, तो ठीक है, प्लीज। हाँ प्लीज, अगेन इट्स नॉट क्लियर। तो मोक्ष मार्ग 2 मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया गया है। जहाँ मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग माना गया, वह निश्चय मोक्ष मार्ग
जैसे मान्यता में थोड़ा यहाँ वो गए और गए, वैसे बोलने में बहुत प्रिसाइज्ड बोलना चाहिए, लेकिन आपको अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। और बोलने में कुछ कचास तो थी, जिसमें साफ समझने में थोड़ी समस्या होती है। क्या मिस हुआ? लेट्स सी नाउ। तो इट्स क्लियर नाउ। आप बोलेंगे इतनी ही लाइन। मैं रिपीट करूं पहले। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना वह निश्चय। जो मोक्ष मार्ग तो नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग का सहचारी अथवा निमित्त है, उसे मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार। बोलिए आप। दो प्रकार के हैं। अरे आपने तो शुरुआत ही। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूं। आप बोलिए, आप बोलिए, आप प्लीज। नहीं पीछे नहीं, यहाँ पूछ रहा हूं मैं। हाँ प्लीज बोलिए। दो प्रकार से। अरे आप तो क्या कराए पर पानी फेर रहे सब। पढ़ के आए हैं घर पर? नहीं आए। आप पढ़ के आए घर पर? नहीं आए। काश आप पढ़ के आते तो मेरी निगाह में आप फिर भी अच्छे तो अभी भी हो वैसे। क्या करें क्या करें। अभी सुनिए ध्यान से। मैं सबसे पहले एक प्रश्न पूछूंगा, फिर मेरा इंटरप्रिटेशन चालू करूंगा। मैं प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आप सहचारी और निमित्त के क्या मायने समझते? सहचारी और निमित्त ऐसे दो शब्दों को वहां प्लेस किया गया है। व्हाट डू यू मीन? बोलो। सहायक होना। ठीक। और हाँ, आरोप तो एक मिनट, अब बीच में नहीं। आरोप तो बहन जी, आरोप तो निमित्त पर आया है, वैसे सहचर पर भी है। आरोपित ही है, दोनों आरोपित है। एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड। बोलिए प्लीज। और किसी को कुछ कहना है तो फिर मैं चालू करूंगा। मेरा दो शब्दों के इर्द गिर्द में ही पूरा चर्चा सत्र घूमेगा, which will leave you astonished। ध्यान से सुनना भी जो मैं कह, क्योंकि इसका विश्लेषण बहुत हुआ नहीं है। मतलब चलो मैं एक शेयर करता हूँ एक बात। मैं एक छिंदवाड़ा में था, पहले थोड़ा बहुत बाहर निकलता था भी। मैं एक लगभग 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब छिंदवाड़ा में गए, एक सभा में मैंने इसे बोला, तो एक विद्वान ही है वहां के, अभी भी है, वे आए और उन्होंने कहा कि आपने ये कहा ये तो ऐसा कहीं भी नहीं है, गुरुदेव ने भी ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी। तो मैं मच्छरदानी में चला गया था, मतलब लेटा था। टाइम था मेरा 10, अपना मेरा टाइम है वो। तो उन्होंने आकर चर्चा प्रारंभ की, और चर्चा में तो मुझे कोई एलर्जी नहीं किसी के। मैंने उनको इतना ही पूछा कि आपने क्या अपने प्रकरण पढ़ा है स्वयं अद्वैतवाद? नहीं साहब, आप मुझे आधार बताइए पहले। अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने प्रकरण पढ़ा है, कहाँ बढ़ रहा है प्रकरण, उसका जिस्ट क्या है, क्या उनको कहना चाहते हैं? आपने टोडरमल जी के मंतव्य को खंगाला है कि अभी इसके उसके टटोलते रहेंगे? नहीं, आई विल टॉक टू सम नाइस स्कॉलर। ठीक है भैया, मैं बात करता हूं किसी अच्छे विद्वान से। अब अच्छे की परिभाषा कौन करेगा, उसको क्या पता। अभी नेक्स्ट डे उन्होंने सबके सामने बोला कि कल मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया था और उन्होंने कहा कि ये एनालिसिस सही है जो इन्होंने किया, लेकिन ऐसे तो कहीं पढ़ने में नहीं है। यही तो बात है, यही तो बात है। सभी जगह सब कुछ कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ लिखने के बाद भी अवसर तो बने रहेंगे और आखिर तक बने रहेंगे। अवसर नहीं होते तो ग्रंथ लिखने की परंपरा भी खत्म होती और वचनों की, प्रवचनों की परंपरा भी खत्म होती। फिर सेकंड फोन उन्होंने कल्पना बहन जी को लगा दिया।
उन्होंने फिर अटेस्ट कर दिया उस बात को। मैंने कहा यार यदि ये दोनों अटेस्ट नहीं करते तो मेरी तो हालत बिगाड़ देते तुम तो। लेकिन तुमने ये नहीं देखा मैं कह रहा हूं वो टेक्निकली साउंड है या नहीं, तुम तो केवल आजमाइश कर रहे हो और कोई कहता भी है कि नहीं ऐसा। खैर लौट आइए। मैं आपके सामने एक उदाहरण से इस कंसेप्ट को चालू करूंगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक मुनिराज की स्लाइड खड़ी करिए आपके दिमाग में, स्लाइड 1। ये मुनिराज ऐसे हैं जिन्होंने मिथ्यात्व ही अवस्था में दीक्षा ले ली और कोई अपराध तो है नहीं। अपराध तो विषय भोगों में प्रवृत्ति का है। कितने जन समझ रहे हैं? मिथ्यात्व के साथ रहते हुए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, एक तो विषय भोग और एक तो विषय भोग की विरक्ति, यानी यू ऑप्टेड विषय भोग। ये तो तुम्हारी पर्सनल चॉइस थी, सम्यक तो होने न होने की बात कहा कर रहे हैं अभी हम। लेकिन कोई भी समझदार इस बात को समझता है धूप में खड़े रहने के बजाय खड़े रहना ही हो तो छांव में खड़ा रहना चाहिए। नरक गति की आज कौन चाहेगा? देवगति जैसे वैभव तो यहां पर भी चाहते हो तुम भले आदमी, और यहां पर धक्के मार रहे हो पुण्य को। पुण्य भाव यदि है तो पुण्य का फल भी है। ये तुम्हारी जहन में कब घुसेगा? एनीवे, तुम तो पुण्य फल को अच्छा समझते हो और पुण्य भाव को धक्के मारे जा रहे हो। यह न्याय नहीं है। कम बैक। मिथ्यात्व अवस्था में आप सभी जन सहमत तो होंगे ही मेरे से, हाँ या ना? चलो आपकी कोई मुझे वैसे रिकमेंड उसकी जरूरत नहीं है सर्टिफिकेशन की। मैं तो आपको साफ ये कह रहा हूं, करनान योग में जिन्होंने गुणस्थान को पढ़ा है वे साफ जानते हैं पहले गुणस्थान से भी सातवें गुणस्थान में जो जंप करते हैं वे अनडाउटेडली मिथ्यात्वी ही होते हैं। मिथ्यात्वी मुनि दीक्षा नहीं ले सकता, ये भ्रांत धारणा है तुम्हारी। देवगति के कारणभूत परिणाम कहे उसमें सराग संयम, संयम असंयम के साथ साथ अकाम निर्जरा कही है, बाल तब भी कहे है माय डियर, बाल तब भी कहे। खैर अभी कहा उलझ और किसके साथ उलझे। स्लाइड 1 खड़ी की है कि कोई मुनि है पहले गुणस्थान में, उन्होंने कभी बसंत देखा ही नहीं। अभी चर्चाएं सुनकर माहौल देखकर वे मुनि बन गए। अभी जो भी कुछ कारण से मुनि बने, लेकिन 28 मूलगुण है तो पक्के। समझ रहे हैं? मैं जिसकी चर्चा कल कर रहा था ना, आगे जा रहे थे पीछे जा रहे थे, आगे जा रहे थे पीछे जा रहे थे, कितने जन को याद आ रहा है? वसुदेव के जीव की मैं चर्चा कर रहा था। ये वसुदेव के जीव मुनियों को बहुत भोजन पान मिलता है, अच्छी आवभगत होती है, ये सोचकर मुनि बन गए। ऐसा होना चाहिए क्या भैया? अभी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कि हम बात नहीं कर रहे, लेकिन उसका अंत तो अच्छा हुआ, भावलिंग तो हासिल कर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या देखकर कोई मुनि बना, बट तुम कुछ भी देखकर भले मुनि बने, लेकिन यहाँ का 28 मूल गुण का रिपोर्ट तुम्हारा क्लियर कट चाहिए। टोडरमल जी पेज नंबर 3 पर कहते हैं 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। अखंडित शब्द को तुमने कभी गौर किया है? अभी तुम पुलक बकुश का बस्ता लेकर बैठे हैं हमारे सामने, चलो निकलो, अखंडित की बात कर रहे हैं, अखंडित। एनीवे 28 मूल गुण तो चाहिए ही चाहिए तुम्हारे, और ऐसे मुनिराज तो तुम्हारे हमारे बीच में होते नहीं है, धर्मशालाओं में होते नहीं है, शहरों में होते नहीं है। ऐसे तो नगर ग्राम के बाहर ही हुआ करते हैं। जिसे कुछ भी डाउट हो वो यही पूछ लो। किसी को लग रहा होगा हमने तो यहाँ पढ़ा था वहां पढ़ा था, अभी इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, आप जो भी पूछना है यहाँ पूछ सकते हो, लेकिन मैं अनावश्यक समय क्यों खपाऊं यहाँ पर? किसी की जरूरत होगी तो मैं उतर जाऊंगा, फिर मैं समाधान तो करूंगा। एनीवे, तो मैं आपको पहली स्लाइड दिखा रहा हूं, ये मिथ्या दृष्टि मुनिराज। मिथ्या दृष्टि हमें कैसे पता चला?
हमें ऐसे पता चला कि क्योंकि केवल ज्ञानी ने हमसे शेयर किया। उदाहरण मेरा खड़ा किया हुआ है, काल्पनिक है, टोटली कल्पना इसलिए है क्योंकि हमें कैसे ऐसे पता ही नहीं चल सकता ना उनका गुणस्थान बाहर से। पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है कि छठवां है कि सातवां है कि आठवां है कि नौवां है कि 10वां है कि 11वां है या 12वां है, ये कोई गुणस्थानों का पता हमें मुद्रा को देखकर पता ही नहीं चल सकता यदि कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठे हैं तो। और यदि हलन चलन कर रहे हो तो पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है कि छठवां है कि पैना थोड़ा कर दो ऑपरेशन की 7वां है, यहां तक तो हम कुछ भी भेद नहीं कर पाते। क्लियर? हमारे लिए तो सब एक सरीके ही है। स्लाइड एक मिथ्या दृष्टि मुनि है जो अखंडित पालन कर रहे हैं 28 मूल गुणों का। यह स्लाइड 1। स्लाइड 2, उनको अचानक एक दिन ये सूझी, एक प्रवचन उनको अपील कर गया। बात तो टाइम की है, बात तो अवसर की है, बात तो काल लब्धि की है, कब क्या ट्रिगर कर जाए। सीमांत भाई, वेकअप 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 वेकअप। क्यों इतना रूखापन है, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं तो वैसे थोड़ा आवाज में भी मेरे बहुत दहाड़ने की आदत, लोग कहते ज्यादा ही चिल्ला लेते हो तुम। ऐसे भी नहीं कि कोई सो जाए, ऐसी कोई बात हो। स्लाइड 2। मुनिराज को एक दिन यह बात ट्रिगर कर गई कि जिसके भरोसे मैंने दुकान खोल बैठा हूं, वो तो सब घाटे का धंधा चल रहा है। आप सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। यह तो धर्म कुछ था ही नहीं। धर्म तो आत्मिक परिणामों का नाम है। चारित्रम खलु धम्मो बताया है, और वो चारित्र मोह खोह विहीनों की बात करता है, साम्य भाव की बात करता है। बाहर तो उसकी अभिव्यक्ति मात्र हो सकती है, बट आज पहली बार उन्होंने सूद ली और सीधा पुरुषार्थ उनका ट्रिगर कर गया। टाइम की बात है। जैसे लोक में भी देखते, बहुत भोगी जीव भी पीछे से आकर फिर सीधे लाइन में पहले खड़े रह जाते। ऐसा होता है या नहीं? बहुत जन थे, जिनेन्द्र वर्णी जी बेचारे, गोपाल दास जी बरैया बेचारे। बेचारे मतलब 17-18 साल तक तो मंदिर की देहरी ना चढ़े। आएंगे बच्चे, आएंगे आएंगे। जब हम आएंगे तो फिर से बाहर नहीं जाएंगे। सबका टाइम होता है ना अपना। भरत जी के पुत्रों के बारे में आदिनाथ ने सभा में ये कहा, बोलेंगे 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 बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे और उसके बाद फिर से कभी नहीं बोलेंगे, और उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनेश्वरी दीक्षा लेकर ही वे पीछे हटेंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेट टू स्टार्ट एंड फर्स्ट टू एंड, ऐसे भी होते हैं। बाहुबली देखे ना, अपने पिताजी के पहले निकल गए। एनीवे, चलिए स्लाइड 2 जो मैं कह रहा हूं, सीधे पहले गुणस्थान से जंप कर गए 7वें गुणस्थान में। 7वें से अब जानते हो, जो जो 7वें को प्राप्त होता है अनिवार्य रूप से वो 6वें में आता ही है, ऐसा रूल ही है। अरे तीर्थंकर जैसे जीव भी क्यों न हो, 6वें 7वें में असंख्यात बार झूलते ही है। अंतर मुहूर्त में भी जिसको बहुत जल्दी है भैया, टिकट लोगी नहीं, इतनी जल्दी भी होगी तब भी टिकट तो लेना ही पड़ेगा ना तुम्हें। 6वां 7वां असंख्यात बार झूलने का रूल है, चाहे जो कोई हो, चाहे जो कोई हो। और ये अनिवार्य गुण स्थान है दोनों। एक बहुत अनअवॉइडेबल मोड है। तो वे 7वें से होकर फिर 6वें में आकर खड़े हैं मुनिराज। स्लाइड 2। पहले मुनिराज में मानकर चल रहा हूं, अपन एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे थे। चलो मैं और भी थोड़ा प्रैक्टिकल आपको दिखाई देता हूं।
क्या आप जानते हो चलते चलते खाते खाते भी सातों गुण स्तन हो सकता है मुनिराज को? ना 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 ना, जैसे आप समझे वैसी मैं बात ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब 7 से 8 मुनिराज के प्रवचन होंगे ऐसे जिसने डिक्लेयर किया, वो पक्के में मिथ्या दृष्टि ही है। पांचवा अच्छा होता, पांचवा भी नहीं है, उसका स्कोप नहीं है, नो स्कोप, क्योंकि तुमने डिक्लेयर किया और तुम्हारे बारे में ऐसा लिखा है चरणानुग सूचक चुलिका में, अपरिबद्धो जो किसी से बंधते नहीं है, और तुम तो समय से बंध गए। समय से का तात्पर्य इतनी जनता से तुम बंध गए। अभी मेरी ये हालत देखिए ना, मैं वैसे बहुत जनों को जानता भी नहीं हूं, जानना चाहता भी नहीं हूं, लेकिन ये वैसे ये भाई है प्रीतिंकर भाई, ये पहले पीरियड से बराबर टाइम पर आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने के बहाने आ रहे कि क्या मालूम जो भी कुछ हो रहा होगा। और इनको पहले धमकाए हो किसी ने, भैया पहले मिनट ही चाहिए, और धमकाए तो और कोई नहीं धमकाएगा, कोई बात नहीं। तो कल ये लेट आ गए थोड़े प्रवचन में, आधा घंटा, तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं 5-10 मिनट और रुक सकता हूँ क्या। मुझे ये भी भाव आया कि भैया फोन करके पूछ लो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। राग उमड़ा मेरा, मैंने यहाँ पर बखान किया है, मैं परेशान नहीं हूं, ना कोई मिथ्या दृष्टि हूं, ना आपको दया करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सत्यता का बखान कर रहा हूं। एनीवे, मैं तो आपको बात कर रहा था कि पहली स्लाइड में वीर्य समिति, हाँ मैं आपको कुछ रहस्य बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मुनिराज यद्यपि बंधते नहीं है किसी से, तुम बंधे प्रवचन के टाइम से नहीं बंधे हो, तुम इतने जनों से तुम बंध गए, मतलब इतने जनों की तुम गुलामी कर रहे हो। अरे तुम जगत पूज्य हो माय डियर, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम एकदम रिस्पेक्टेबल पोस्ट पर खड़े हो, बैठे हो। लोगों को चातक की भांति तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए, कब बोलेंगे कब बोलेंगे। तुमने समय में बनकर इतना बड़ा पद को धराशायी कर दिया, मुफ्त में ही तुम गिर गए। बंदो मत बंदो मत बंदो मत बंदो मत बंदो मत बंदो मत। जो कायदे कानून के तहत बंधन थे उसको तोड़ के तुम आए हो, और बिना कायदे के बंधन में उलझ रहे हो। भैया देख लो गया क्या आया, फटाफट देख लो। अच्छा ये आने का सिग्नल है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, ये सब कुछ भी नहीं बातें जानता हूँ, ना आज तक किसी को दिया है, ना आज तक किसी का लिया भी है, मैं जानता भी नहीं हूँ, समझता भी नहीं हूँ। हमारी दुकान सब जगह चलती है, दुकान छोड़ के रह लेते हो भाई साहब, अभी तो जेब में दुकान चलती है हमारी, कोई बात नहीं। मुनिराज 7वें गुण स्थान में मोर ओवर ये कथन होता है कि वे कायोत्सर्ग मुद्रा में ही दिखते हैं। क्लियर क्लियर। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस, लेट मी साइट यू। क्या आप इस बात को जानते हैं कि मुनिराज का भोजन, मुनिराज का आहार 2-2 घंटे भी चल सकता है? यदि मूलाचार पढ़ोगे तो आपके तो होश उड़ जाएंगे, हमने तो सोचा भी नहीं था कहेंगे। और उत्कृष्ट काल 3 मुहूर्त का बताया है भोजन का। अभी मुझे आपत्ति इस बात की नहीं है कि इतना टाइम भोजन करेंगे क्या, मुझे तो सावधानी की बात है, और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल समस्याएं है। बट बात ये है कि उसके बीच में शुद्धोपयोग होता है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। विहार करते हैं तो ऐसे ही थोड़ी 2-2 मिनट के बाद रुकेंगे, 2-2 मिनट के बाद रुकेंगे फिर शुद्धोपयोग करना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक जनरल प्रोसेस है उनकी, जैसे में वे विहार कर रहे हो मुनिराज। ऑफकोर्स छठो गुण स्थान मान रहे होंगे आप, और मानना भी चाहिए। बट चलते अचानक उनको शुद्धोपयोग की परिणति होने का योग होगा, तो अपने आप ये पाएंगे उनकी जो रफ्तार है चलने की, वो एकदम धीमी हो जाती है, एक पॉइंट पर रुक जाती है, जो शायद तुम नहीं समझ सको। अभी मैंने कहा है तो शायद समझ सको। रुक जाती है, और उसी समय में, जिस समय में ना आगे का पैर रखा हो न पीछे का,
उठाया भी हो, आगे का पैर रखा हो और पीछे का भी उठाया नहीं हो, और उसी बीच में नासाग्र दृष्टि हो जाए, शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि कुछ और हो ना हो, शुद्धोपयोग के काल में नासाग्र दृष्टि तो होती ही है, चाहे जो हो। क्या बात कर रहे, बात क्या कर रहे? पढ़ो तत्व सूत्र की टीका, पढ़ते नहीं हो क्या तुम? तो तिरंज के सबके 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 एक बात तो कॉमन है। चलो मैं आगे बढ़ा रहा हूं आपको, तो एकदम उनका हलन चलन एकदम रुक सा गया। शुद्ध अभ्यस्त मुनिराज शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर गए, और फिर एकदम फिर से स्पीड पकड़ लिया। पकड़ लिया मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है कि कोई शताब्दी एकदम हो जाएगी, क्योंकि उनकी अपनी मर्यादा है। तो इस प्रकार वे शुद्धोपयोग कर लेते हैं। थोड़ा भोजन का भी मैं बता देता हूं आपको। मैंने स्लाइड 2 खड़ी की है, उसके लिए मैं इतना समाधान किए जा रहा हूं। अब फोकस तो हो ही तीनों, शाबाश, आप सब फोकस्ड हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भली कुतूहल बुद्धि से आप देख रहे होंगे, समझकर देख रहे होंगे, या समझने के लिए देख रहे होंगे, अथवा लोग क्या समझ रहे होंगे ये सोचकर देख रहे होंगे, लेकिन प्रमादी तो नहीं होना चाहिए, फोकस तो रहना ही चाहिए। स्लाइड 2 की मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें मैं ये कह रहा हूं आपको, जैसे भोजन करने के लिए चले गए, और मैंने अभी तो आपको पता है 2-2 घंटा भी भोजन उनका चल सकता है, ऐसा मूलाचार कहता है। वैसे मैंने बहुत ही कम लोगों को सुना है मेरे जीवन में, मैंने मूल ग्रंथ ही ज्यादा पढ़े हैं, इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकता बाकी कोई ये भी कहते वो भी कहते, और इतनी लचरता मेरे में क्यों हो। मैं तो जिनवानी ही पढ़ता हूँ और उसी का बखान करता हूँ, और समझ कर आस्था पूर्वक मैं उसे पहले जमाता हूँ और फिर कहता हूँ। अभी 2 घंटे के भोजन में वे चले गए भोजन करने। अभी देखिए उनकी अंजलि पुट उन्होंने जोड़ ली, भोजन स्टार्ट्स नाउ। अब भोजन चलने के बीच में उन्होंने शोधन चालू किया, और शोधन में तो छठवाई गुणस्थान संभव सातवां तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि ईरिया समिति में भी तो नीचे देखकर चलना है, पैर रख रहे तो भैया ऐसे कैसे बीच में सातवां गुणस्थान हो जाएगा? दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज इलॉजिकल। मैं तो लॉजिक्स खड़े करके दिखा रहा हूं। तो मुनिराज जब शोधन कर रहे थे भोजन का, मेरे भैया विकास जी, आई थिंक विकास जी बैठे हैं, अभी तो किसी को पहचानना मुश्किल है ना। ओके, चलो विकास जी नहीं, ओके। जिस समय में वे शोधन कर रहे थे, दैट वाज छठवां गुणस्थान। अभी उन्होंने उसे मुंह में डाल दिया, चबा रहे हैं उसे। निगलने में फिर से जोर चाहिए, तो वो छठवां ही गुणस्थान होगा निगलने का, समझ रहे होंगे आप। इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब उनका चिविंग बंद हुआ हो। आप समझ रहे हैं, हाथ पर भरे कुछ रखा गया हो, नासाग्र दृष्टि तो होगी ही होगी। इसके बीच में शुद्धोपयोग की गुंजाइश तो रहती है। लौट आइए आप दूसरे स्लाइड की मैं बात कर रहा हूं। पहली स्लाइड में और दूसरी स्लाइड में यदि आप कैमरा से देखना चाहोगे तो आपको क्या साम्य अथवा क्या फर्क दिख रहा है, इतना मेरा प्रश्न है। कौन उत्तर देगा, कौन उत्तर देगा? आप उत्तर देंगे? आप स्वाध्याय घर पर करते हो? आपको पूछ रहा हूं मैं, नहीं करते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ के भी दैनिक स्वाध्याय के मेंबर तो होंगे नहीं आप? है? रोज आते हो यहाँ? 12 मासी मेंबर हो आप? ओके ओके, कभी कभी नहीं आते हैं, चलो ये भी अच्छा है। कभी कभी आते हैं तो नहीं बोले ना आप, क्या बोलना है, चलो जो भी हो। आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? नहीं तो पूछ क्यों नहीं रहे? मैं तो बैठा ही हूं, फिर पूछेंगे कब? एक बार डेयरिंग से पूछ लो, फिर देखो आपका काम नहीं हुआ, काम होगा ही होगा। यह संकोच हमारे विकास के सभी दिशाएं और दशाओं को अवरुद्ध कर रहा है। खैर, जज्बा चाहिए, जज्बा। ठीक। स्लाइड 2 समझ में आ गई आप लोगों को? तो आई गई।
स्लाइड 1 और स्लाइड 2 में क्या साम्य है तो क्या डिफरेंस है, ऐसा मेरा प्रश्न है। क्या उत्तर है आपका, बोलिए। उपयोग में जाते हैं। कैमरे से देखना है आपको, कैमरा से कुछ सामने कुछ पर, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। हाँ, बस बस इतना सा उत्तर मुझे चाहिए। बोल्डली प्रेजेंटेशन का अपना अपना एक वैल्यू होता है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। कल भाई पूछ रहे थे मुझे, भव्य भव्य ऐसा है, मैंने कहा था भव्य भव्य की परीक्षा गणधर श्रुत केवली भी नहीं कर सकते। इसकी परीक्षा केवल वन एंड ओनली वन पर्सन है, जिनको ना बोलना है पर्सनल कुछ ना कुछ बात है, केवल ज्ञानी ही समझ सकते, और कदाचित हम समझ सकते, बाकी का तो कोई भी नहीं। एनीवे, तो दोनों स्लाइड्स में आपने देखा कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बाहर से उनका तो गुणस्थान मूल्यांकन ही संभव नहीं था। अभी स्लाइड 3 की ओर मैं आपको लेके चलता हूं, चलिए शीघ्रता से। स्लाइड 3 में ऐसे दिखा रहा हो, अचानक ऐसा हुआ जो टोडरमल जी शायद 7वें अध्याय के समापन में बोल रहे थे, और वे ये कह रहे थे, देखो शायद हो सकता है 265 पेज, देखो परिणामों की विचित्रता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, निगोद से निकले मनुष्य बने और दाव लगा लिया, और कभी कभी तो ऐसा भी डाउनफॉल देखने में आता है। एक अपराइजिंग भी कभी कभी ऐसा होता है। ये विचित्र विकासवादी लोग हैं, एक विचित्र अवनति वाले भी लोग हैं। वे ऐसे गिरते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कहाँ था और कहाँ आ गए। तो वे तो 11वें गुणस्थान से गिरकर सीधे मिथ्यात्व के कमरे में आ जाते। कहा 11वां और कहा पहला, कोई संभलने को अवसर नहीं मिला, कोई अवसर नहीं मिला। देखो परिणामों की विचित्रता। टोडरमल जी कह रहे इसलिए अपने भाव बिगड़ने का भय रखना, इसलिए परिणामों को सुधारने का उपाय करना। अब कुछ लोग पूछते हैं हम भाव सुधार सकते हैं क्या? तुम कुछ पढ़ो यार, कि पूछोगे ही। विचार के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। खैर, स्लाइड 3 कि मुनिराज 6वें गुणस्थान से सीधे धड़ाम हो गए। मैं और एक बात आपको साझा कर लेता हूं। क्या आप जानते हैं यदि 6वां गुणस्थान का उत्कृष्टांतर मुहूर्त काल बीत जाए तो वहां से 5वें और 4थे गुणस्थान में नहीं आते, पहले में ही आते। मतलब यदि शुद्धोपयोग तुम्हारा 48 मिनट में नहीं हुआ ना, तो सीधा पहला है, चौथा और 5वां नहीं होता है। ऐसा ही रूल है भैया, ऐसे ही रूल है। मैंने बीच में आधार दिखाए तो थे। पहले जो गुणस्थान विवेचन बुक थी अन्ना जी ने लिखी हुई, उसमें यह आधार भी था, लास्ट पेज पर कुछ लिखा भी था। एनीवे, तीसरी स्लाइड मैंने वो खड़ी की है जिसमें 6वें से फिर धड़ाम होकर पहले में आए, और फिर ही समिति चल रही उनकी। मैं तो ये कहूँ 1-2 घंटे में ही ये 3 स्लाइड्स तैयार हो सकती है, हाँ या ना? अब इन तीनों स्लाइड्स में ऊपरी तो कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बात को, हाँ ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी इस क्रियाओं में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, अजीव तत्व में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और शरीर की क्रिया का तात्पर्य निमित्त, निमित्त शरीर की क्रिया का तात्पर्य निमित्त, क्योंकि जीव के साथ शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के भावों का, ऑफ कोर्स औद्योगिक भावों का शरीर की क्रिया के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए शरीर की क्रिया का अर्थ निमित्त,
तो आप देख रहे होंगे जो निमित्त है ना, वह पहले भी हो सकते, साथ में भी हो सकते और बाद में भी हो सकते हैं। इसका मतलब सीधा हो गया, ये पूर्वचर भी हो सकते, सहचर भी हो सकते और उत्तरचर भी हो सकते हैं। तो ऐसी ये पूर्वोच्चर उत्तरचर ये शब्द षटखंडागम धवल आदि में तो मिल ही सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत पढ़े लिखे वाले लोगों को परीक्षा मुख सूत्र में भी ये शब्द पड़े। टोडरमल जी जो निमित्त कह रहे, निमित्त का तात्पर्य शारीरिक क्रिया कह रहे हैं। शारीरिक क्रियाएं पहले भी हो सकती है, साथ में भी साथ में तो होती है और बाद में भी बनी रह सकती है। पूर्वोच्चर, सहचर अथवा उत्तरचर कुछ भी पॉसिबिलिटी होने से उनको एक ही नामकरण, और वो है परद्रव्य, इसलिए उन्हें कहा निमित्त। बट अभी 2 मिनट है, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। बट एक चीज केवल साथ साथ चलती है मोक्ष मार्ग के, वो क्या है? साथ साथ चलती है मतलब सहचर वो क्या है? मोक्ष मार्ग। शुद्ध परिणति तो मोक्ष मार्ग है माता जी, शुद्धोपयोग तो मोक्ष मार्ग है साक्षात। मैं सहचर की बात कर रहा हूं, सहचर। वो जो शुभ भाव है ना, जो दूसरी स्लाइड में हुआ है, दूसरी स्लाइड में इसको सुन लीजिएगा 10-5 बार, जो यहां पर गलती वलती से आंख वाक लग गई होगी जिनकी। ये शुभ भाव जो 6वें गुणस्थान में हुए हैं ना, वे 6वें ही में हो सकते हैं। अब क्या बात कर, पहले गुणस्थान में जो द्रव्यलिंग मुनि हुए कि बिना शुभ भाव के हुए? मैंने ये कब कहा भैया? मैं तो ये कह रहा हूं जैसे शुभ भाव 6वें में होते हैं वैसे शुभ भाव 6वें में ही होते हैं। ऐसे शुभ भाव ना 7वें में हो सकते, ना 5वें में हो सकते, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले की तो बात ही नहीं है। मतलब पहले गुणस्थान में भी शुभ भाव से 28 मूल गुण का पालन हुआ है, 6वें में भी 28 मूल गुण का पालन हो रहा है। जो दोनों जगह शुभ भाव वर्क कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग है। यद्यपि ऊपर से तो यही कहेंगे 28 मूल गुण पालन करने का शुभ भाव, इसमें तो साम्य ही है, लेकिन अविभाग प्रतिच्छेद खोले जाए, देखे जाए तो अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि एक में अनंतानुबंधी का उदय है और एक में संज्वलन का उदय। अभी तो तुम टेक्निकली समझते होंगे अनंतानुबंधी के उदय में होने वाले शुभ भाव किस बंध के कारण है, और वो बंध प्रकृतियों को देखो तो तुम्हें भाव में विषमता समझ में आएगी, डिफरेंस समझ में आएगा। इसलिए शुभ भाव आगे पीछे नहीं हो सकते कभी भी, शुभ भाव साथ ही साथ होते हैं, इसलिए शुभ भाव को सहचर कहते हैं। यहां पर सहचर का तात्पर्य शुभ भाव, निमित्त का तात्पर्य शरीर की क्रिया, क्योंकि वो कभी भी हो सकती है। इसलिए टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं शरीर की क्रिया पर भी आरोप आता है, शुभ भाव पर भी आरोप आता है मोक्ष मार्ग का, लेकिन शुभ भाव को सहचर कह रहे हैं और शरीर की क्रिया को निमित्त कह रहे हैं। कल होमवर्क एक्सपेक्टेड है मुझे, 348 पेज के बॉटम लाइन्स आपको पढ़कर आना है। कौन कौन पढ़ के आएगा? कौन कौन पढ़ के आया है? कल अलग से घोषणा की गई थी। यदि ये घोषणा की जाए आज जितने माता बहन आए हैं, भाई बहन आए हैं, भोजन प्रवचन के बाद यही भोजन की व्यवस्था की गई है, तो भूलेंगे आप भोजन करके जाना? आज आपको 348 पेज के अंतिम 348 248 तो पढ़ के आए ही आप, 348 की वे लाइंस पढ़ के आनी है। सम्यक्त्व के काल में वो वाला लाइन आपको पढ़ के आना है अच्छे से। उसका क्या अर्थ आपको प्रतीत होता है, आप मुझे बता दीजिए। जैसे सहचर और निमित्त का क्या अर्थ प्रतीत होता है, ये मैंने होमवर्क दिया था। अब जिन्होंने जान खपाई होगी सोचने में, उसे जितनी महिमा आ रही होगी अन्यों को आ भी नहीं सकती। अभी जान खपाइए इसे समझने में कि व्यवहार सम्यक्त्व और अन्य काल, ये दो शब्द किसकी तरफ संकेत करते हैं। मैंने 2 शब्द बता भी दिए, वहां पर सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। हम संगी है, सोचने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। ओम